सुख देकर भगवान आपकी क्षमता शक्तियां बढ़ाता है और सुख देकर भगवान आपका विषाद हटाता है। ऐसा क्यों नहीं सोचते? मेरे को उसने दुख दिया, ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरे दुख दिया, तो तुम उसको दुख दो, वो तुमको दुख दे। दुख की सृष्टि बढ़ेगी, दुश्मनी की सृष्टि बढ़ेगी, मुसीबतें बढ़ेगी और क्या बढ़ेगा। ये समाज में जो महामारी होती है, खूना मरकी होती है और हमारा तुम्हारा झगड़ेबाजी होती है, घर घर में जो आग लगती है, केवल ना समझी और क्या है। भाई भाई में जो कलह होता है वो ना समझी का फल है। देरानी जेठानी में जो झगड़े होते हैं ना समझी का फल है। सासू बहू में जो झगड़े होते हैं ना समझी का फल है। श्रीमद् भागवत ऊंची समझ देता है। ऊंची समझ से आपका श्वासोश्वास की रिदम ताल से चलती है और बेकार की समझ से आपका मन बेकार के संकल्प विकल्प करता है, इसलिए आपका स्वर बेताल हो जाता है, आयुष्य क्षीण हो जाती है। ऊंची समझ से प्राण शक्ति तालबद्ध चलेगी। आपके 1 मिनट में जो 14 श्वास खर्च होते हैं वो 12 और 13 पर ठहर जाएंगे। 20% आपकी आयुष्य बढ़ जाएगी। श्रीमद् भागवतम आयु आरोग्य, सही समझ होगी, आपका मन शांत रहेगा, आप निरोग रहेंगे, बुद्धि निरोग रहेगी। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, आपका ज्ञान मजबूत रहेगा। श्रीमद् भागवतम आयु आरोग्य पुष्टिदम, ये पुष्टि देने वाला है। श्रवण करने से, पठन करने से, सुनने से श्रीमद् भागवत के श्रोता के जीवन में बहुत कुछ बढ़िया हो जाता है। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, 18,000 श्लोक तैयार हुए। गजानन से पूछा कि प्रभु मैं तो रोज बोलता रहा और आप लिखते रहे, इतने दिनों में आपने एक शब्द भी नहीं बोला। गणपति भगवान कहते हैं कि मैं वचोगुप्ती की महिमा जानता हूँ, वाणी की शक्ति जानता हूँ, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगर मैं मौन नहीं रहता तो तुम्हारा एक एक श्लोक बिल्कुल साफ सुथरा करके उसकी गलतियां छांट छूट के निकाल के इतना बढ़िया मैं नहीं लिख सकता था। इसलिए वाणी को संयम से खर्चना चाहिए, बिन उपयोगी वाणी न बोले। जब राम जी बोलते हैं तो सारगर्भित बोलते हैं, सांत्वनाप्रद बोलते हैं, दूसरे को दुख न हो ऐसा सोच के बोलते हैं। आप भी अगर उस श्री राम का अनुकरण करेंगे तो आपके भाइयों में, कुटुंब में, परिवार में तो सुख शांति रहेगा, आपके दिल में भी सुख शांति और आनंद और माधुर्य आ जाएगा। I shout, you shout, who will carry dirt out? मैं भी रानी, तू भी रानी, बहुत कौन भरेगा घर का पानी। इसलिए वाणी जब बोलिए तो अपना मन शीतल हो और दूसरे सुनने वाले भी शीतल हो, ऐसी वाणी बोलिए, आपकी वाणी का जादू हो जाएगा। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। और उस शीतलता के लिए सुबह उठिए, थोड़ा सा उठकर 1 आध मिनट शरीर को बराबर खींचिएगा। आप सो जाते तो आपकी इंद्रियां मन में मन, बुद्धि में बुद्धि, बुद्धि दाता जीव भाव परमात्मा में आती है। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन खींचता है, छोरे रंग की पिचकारी खींचते हैं, ऐसे तो उसमें कलर आता है, ऐसे आप शरीर को खींचेंगे तो आत्मिक शक्ति तुम्हारे शरीर में आएगी। जहाँ जहाँ शरीर में घिसाव है, कमजोरी है, उसको दूर करने के लिए उस रब की शक्ति को सुबह नींद में से उठे तो जरा खूब खींचिए। तुमने देखा होगा कि बिल्ली और कुत्ते को टाइम सर भोजन नहीं मिलता है, सोफा नहीं मिलता, मिल्क नहीं मिलता है, ब्रेड बटर टाइम सर नहीं मिलता। फिर भी और प्राणियों की अपेक्षा बिल्ली और कुत्ता कम से कम बीमार होते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होते हैं। तुमने देखा होगा वो जब नींद में से उठते हैं ना तो शरीर को बराबर खींचते हैं, ऐसा खींचते कि रग रग की खबर ले लेते। आप नींद में से उठे तो 2 मिनट शरीर को बराबर खींचिए, 2 मिनट ऐसा कस के खींचिए कि रग रग की मानो झड़ती ले ली तुमने। 2 मिनट शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जहाँ जहाँ तुम्हारे शरीर में रोग होने वाला है अथवा रोग है, उसको रोग प्रतिकारक शक्ति जाकर हटाए। फिर क्या करें, 2 मिनट बैठ जाइए शांत। आज दिन भर जो भी कर्म करूंगा तुझे प्रसन्न हो करने के कर्म करूंगा। आज ऊंचा लक्ष्य बनाऊंगा, ऊंचे भाव बनाऊंगा और तेरे ही घर में रहता हूँ, तेरी सृष्टि में रहता हूँ, तेरे घर में रहता हूँ, तेरा अन्न खाता हूँ, तेरे तन में रहता हूँ और मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। ऐसा विचार करके अपना जीवन का दृष्टिकोण बदल दो। कल सुबह से शुरुआत करने की, जो हाँ बोलते हैं वो हाथ ऊपर करें। कल सुबह से ही शुरुआत, बहुत बढ़िया कथा वसूल, मंडप के पैसे आज ही वसूल हो गए। नारायण हरि, नारायण हरि, बोलो ना नारायण हरि।
नारायण हरि। जोर से हंसे, हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। समझदारों का कहना है नाभि से कंधे तक की सूक्ष्म 72,000 नाड़ियां हैं, उससे भी कई नाड़ियां और भी सूक्ष्मतम है। वो नाड़ियां न पानी से शुद्ध होती है, न साबुन से शुद्ध होती है, न टीनोपोल से होती है, न धूप धुएं से होती है, न अगरबत्ती से होती है। उन नाड़ियों की शुद्धि के लिए केवल हास्य ही है मनुष्य को। इसलिए आप दिन में 1-8 घंटा हास्य रखिए, 2-2 4-4 मिनट हास्य करते जाइए। जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति है, हंसता है, वो रोगों को तो दूर भगाता है, मन की मूंज को भी दूर भगाता है, बुद्धि को प्रफुल्लित करता है और व्यवहार में भी सफल होता है। जिसका हंसमुख स्वभाव है वो दुकानदारी में भी सफल होता है, सेल्समैनी में भी सफल होता है, ऑफिस में भी सफल होता है और स्वास्थ्य में भी सफल होता है। जो रोता रहता है, अरे भाई रोता क्यों है? बोले बाबा जी शिकल ही ऐसी है। हद कर दी यार तूने, फिकर फेंक कुएं में जो होगा देखा जाएगा, शिकल ऐसी क्यों? मियाँ जी दुबले क्यों है? बोले सारे गांव की फिकर है। अरे बेवकूफ, गांव वाले तो मजे से घूम रहे हैं, तो गांव की फिकर क्यों करे यार? काहू डोलत प्राणिया तद राखे गो सर्जनहार, जिन उपाय में जनी सोई करदा सार, सहस स्याणपा लख होए त एक न चले ना। छोरी के विवाह शादी की चिंता है, फिकर फेंक, ईश्वर की छोरी है, तू केवल कोशिश कर, फिर देख कैसे चमत्कार होता है। छोरे की चिंता है, ईश्वर को अर्पण कर दे। जो अपने हैं वो तो ईश्वर के कर दे, और जो पराये लगते हैं उनको अपना मानने की अगर खूब आपको ख्वाहिश है तो जो पराये हैं उनको अपना मान, और जो अपने हैं उसको ईश्वर का मान, फिर भी तुम्हारे जीवन में कल्याण का रास्ता खुल जाएगा। महाराज ये तो आइडिया बिल्कुल नई है महाराज, बढ़िया लगता है, अच्छा तो लगता है। कबीर को लोगों ने पूछा कि हम इतने सारे मिल मिला के उपदेश देते हैं और लेक्चर करते हैं, तो हमारे उपदेश में कुछ लोग आते चले जाते और तुम अकेले और हमारे सबसे ज्यादा तुम्हारी ग्राहकी कैसे होती है? कबीर बोलते कि आप प्रभाव डालने के लिए बोलते हैं, एक बोलता है तो दूसरा साधु उसकी काटता है। आप अपने मैं को लेकर बोलते हैं, मैं अपनी मैं को उसके चरणों में रखकर फिर बुलवाता है वो बोलता हूँ, इसलिए मेरे से लोगों को लाभ होता है। जयराम जी। नानक बोले सहज स्वभाव। हर मनुष्य प्रभाव डालने की कोशिश करता है, लेकिन स्थायी प्रभाव उन्हीं का रहता है जो स्थायी तत्व जिसका है उसी के बनकर उसी की प्रसन्नता के लिए बोलते हैं, उनका स्थायी प्रभाव रह जाता है। तुकाराम का प्रभाव महाराष्ट्र में स्थायी है, नानक जी का प्रभाव पंजाब में स्थायी है, लेकिन विश्व भर में भी इन संतों का प्रभाव तो है। हिटलर ने भी प्रभाव डालना चाहा, सिकंदर ने भी चाहा, रावण ने भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की, लेकिन अपने मैं में आकर इस मरने वाले शरीर को मैं मानकर प्रभाव जमाने की कोशिश की, और राम ने अपने वास्तविक मैं में विश्रांति पाकर दूसरों की उन्नति की कोशिश की। इसलिए राम का प्रभाव अमिट है और रावण का प्रभाव अटिक है, टिका नहीं। हर मनुष्य अपने वक्त का 1/3 खाने पीने कमाने में लगाता है, 2/3 दूसरे पर प्रभाव छोड़ने की कोशिश में लगा है। यहाँ तक साधु संत या उपदेशक की बात नहीं है, सेल्समैन और घर गृहस्थियों की बात नहीं, जेल में बैठे हुए कैदी भी जेल में भी एक दूसरे पर प्रभाव छोड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने सुना है कि एक कैदी का दरवाजा खोला गया और दूसरे कैदी को अंदर रखा गया, तो पुराना कैदी बोलता है, अबे कितने साल की सजा है? बोले 6 महीने की सजा है। बोले फिर अंदर क्या रखता है? बरामदे में कबाज बिछा दे आसन, तेरे को पता नहीं इधर 20 साल वाले मर्द बैठे हैं। छोरा कोई क्या करके आया? हम तो 2-2 खून करके आया, तू क्या करके आया? एक आधी टांग तोड़ी होगी और क्या, सिक्खड़ है सिक्खड़, वही बिस्तर लगा। सजा भोगने का भी प्रभाव दिखाते। और तो क्या, ऑटो रिक्शा वाला अपने मोहल्ले में जाएगा तो धत्तड़ तत्तड़ 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 धाता धत्तड़, वो तेरा बाप कोई आगे आदमी नहीं है, फिर भी धत्तड़ तत्तड़ 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 धाता धाता, ये भी प्रभाव दिखाने का एक चाल है। और अपने छोरे बच्चे यूं तो चलाते जाएंगे, लेकिन जब पड़ोस से गली से घूंची से निकलेंगे और पहचान वाले को देखेंगे तो घंटी ऐसी बजेंगे, टन 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 टन। और तो क्या, किसान भी बैलगाड़ी को भगाएगा, जहाँ से पड़ोसिया कोई देखने वाला है वहाँ किसान भी अपनी मूछे को जरा स्वादिष्ट कर देगा और बैलगाड़ी को भगाएगा, बैल के पूंछ को मरटेगा और वहाँ प्रभाव दिखाएगा।
इतना ही नहीं, आप जब पूजा पाठ करते अकेले में तो 2, 5, 10 मिनट में वो पूजा पाठ पूरा हो जाएगा। अगर कोई गेस्ट आकर खड़ा है और धार्मिक है तो आपकी पूजा पाठ बढ़ जाएगा ताकि उस पर थोड़ी असर पड़ जाए। इतना ही नहीं भैया, आप बस स्टैंड पे खड़े हैं और भिखमंगे ने मांगा चल, अगर उसको भगाना है तो आपने उठाकर 10 पैसे दे दी। आपके साथ अपना संबंधी खड़ा है तो आप दुखी मन होते हुए भी मुस्कुराता चला, ले भाई ले तू भी मौज कर, बड़े दाता बन जाओगे। क्यों कि संबंधी खड़ा है, इम्प्रेशन क्रिएट करेंगे। और भिखमंगे भी जानते कि आप अकेले हैं तो वो ज्यादा नहीं खड़े रहते। अगर देखते कि आपके साथ गेस्ट है तो भिखमंगे भी जानते कि ये मौका ठीक जगह पे। जहाँ लाल बत्ती हो जाती, लाल लाइट होती है और गाड़ियां खड़ी रहती है, वहां क्या करते भिखमंगे? यूं आके भीख मांगे तो आप कांच बंद कर देंगे, लेकिन वो थोड़ा आपके प्रभाव को पोषता है। आपकी गाड़ी के कांच पर जरा कपड़ा घुमा देता है, 1-2 सलाम मार देता है, आपके प्रभाव को गुदगुदी करता है। चल बच्चा ले जा, रुपया दे डाला। जयराम जी की आप 1/3 भी खर्च नहीं करते खाने पीने और जीने के लिए। 2/3 आप केवल अपने प्रभाव को डेवलप करने के लिए, अपना प्रभाव छोड़ने के लिए खर्च करते हैं। फिर भी इतना प्रभाव नहीं टिकता। अपना छोरा ही अपनी अवज्ञा कर लेता है, अपनी पत्नी अपनी अवज्ञा कर लेती है, अपना भरा अपनी अवज्ञा कर लेता है, अपना नौकर अपने को मन में गालियां देने लगता है। क्योंकि जिसका प्रभाव नहीं, उस देह के अहम में आकर आप प्रभाव छोड़ना चाहते, और जिसका प्रभाव अमिट है उस यार को आप भूले हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। बोले बाबा अब ये बात तो सच्ची लगी सारी, तो हम लोग क्या करें कि हमारा ग्रंथ हम क्या करें? आप सुबह उठकर उसके साथ अपना जो सनातन संबंध है उसको स्मरण करो। ईश्वर के साथ आपका पक्का संबंध है और शरीर के साथ आपका कच्चा संबंध है। ये गुलाब के फूलों की माला 8 दिन पहले ऐसी नहीं थी, 8 दिन पहले नहीं थी, 8 दिन के बाद भी नहीं रहेगी, अभी भी नहीं की तरफ जा रही है, और 5 मिनट पहले ऐसी नहीं थी। जयराम ने ठीक है, देखो हम भी प्रभाव छोड़ रहे हैं, हम भी माला चढ़ा के प्रभाव जमा रहे हैं। देखा जयराम जी की वो कैसे लगते हैं, देखो हम भी कुछ। हाँ, पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, अब वहां से आए, अब जा भी वही रहा है। इसका जल जल कणों में जा रहा है, बाष्पीभूत, इसकी गंध गंध में जा रही है, जहां से उपजा वहीं जा रहा है। लेकिन भ्रांति है, किसान बोलता है मेरा माल है, माली बोलता है मेरा माल है, आपने खरीदा आप बोलते मेरा हार है, अब मेरे पास है, मुझे भ्रांति हो गई ये मेरा माल है, लेकिन वास्तव में जो जिसका है वहीं जा रहा है। ऐसे बच्चा पैदा होता है, माँ बोलती मेरा बेटा है, नानी बोलती मेरा दोता है, दादी बोलती मेरा पोता है, बाप बोलता मेरा पुत्र है, काका बोलता मेरा भतीजा है, मामा बोलता मेरा पांजा है, पत्नी बोलती मेरा पति है। लेकिन वो जा कहाँ रहा है? बेटे बोलते मेरा बाप है, जवाई बोलता मेरा ससुर है, दोता बोलता मेरा नाना है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? जिस 5 भूतों से उसका शरीर पैदा हुआ उसी में तो जा रहा है। जैसे जलते बुलबुला उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसी रची जान ले रे मीत। तो ये आपका शरीर 5 भूतों से पैदा हुआ, 5 भूतों में जी रहा है, 5 भूतों में लीन होगा। लेकिन 5 भूतों की गहराई में जिस चैतन्य रब की ताकत है, जिसकी सत्ता से धरती में से बीज फूट निकलते हैं, जिसकी सत्ता से जल में स्वाद आता है, जिसकी सत्ता से सूर्य में प्रकाश है, जिसकी सत्ता से आपके दिल धड़कने ले रही है, जिसकी सत्ता से आपका सुख भी चला जाता है, दुख भी चला जाता है, लेकिन जिसकी सत्ता से आप देख रहे हैं वो रब साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। उस सदा हजूर के साथ सुबह तालमेल करिए, एक हाथ अपना और एक हाथ रब दा है, तो दोनों, लेकिन एक हाथ की बेईमानी चल जाएगी। बायां हाथ मेरा और दायां हाथ मेरे रब दा, और सुबह सुबह हाथ मिलाओ रब के साथ। और वो रब का हाथ है तो उसमें ताकत भी ज्यादा होगी। दाएं हाथ में वो हाथ मिलाएगा, जरा सा मचल दो, तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, और भी एक बात, ठीक है भले थोड़ी पीड़ा हुई शरीर को, लेकिन तेरे साथ मेरा संबंध तो हो गया। आज मैं रब से हाथ मिलाकर फिर धरती पे पैर रखो।
जयराम जी की बोलना पड़ेगा, आपके भाव को ऊंचा कर दो। दो साधु थे, एक मुसलमान और एक हिंदू, यात्रा कर रहे थे, कहीं खाने को नहीं मिला, दोनों ने मन का भोजन बनाया। वो सन्यासी ने तो लड्डू बनाए, पूरी पकोड़े नहीं, लड्डू बनाए, खीर मालपुए बनाए, मन ही मन से खाए और लेट गए। और दूसरे ने बनाई कढ़ी, कढ़ी खिचड़ी बहुत सिसक रहा है। सन्यासी ने पूछा, मुल्ला क्यों सिसक रहे हैं? बोले यार कढ़ी में मिर्ची बहुत है। बोले कहाँ है? बोले मन की बनाई थी। बोले बेवकूफ कहीं का, मन के ही खाना तो लड्डू क्यों नहीं बनाना, काहे को मिर्च वाली कढ़ी खाना? मन का ही भोजन बनाना तो घी का क्यों ना बनाना, काहे को डालडे में मरना? जब मन के भावों से ही तुम उन्नत हो सकते हो और पतित हो सकते हो, मन के भावों से ही तुम सफल और विफल हो सकते हो, मन के भावों से ही तुम निरोगी और रोगी हो सकते हो, तो मन के भावों को आप उन्नत क्यों नहीं करते? घर की खेती है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। भावो ही विद्यते देवो न लोष्टे काष्टे पाषाणे च, भाव ही तो देव है। लोह का या काष्ट का या पत्थर का भगवान वो भगवान नहीं है, और तड़ा भाव ही भगवान उत्पन्न करता है। 1983 में दिल्ली के अखबारों में छपा था, मैं आपको सुना ही देता हूं। एक पैदल रिक्शा वाला किसी खड़िया पलटन बाबा को रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे ले जा रहा था, हरिद्वार जाना था उस बाबा को। पैदल रिक्शा वाले ने कहा, बाबा जी चाहे किराया 1 रुपया कम दे दो, लेकिन मेरे को आशीर्वाद दो, मेरे को रोजी में बरकत पड़े बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, सारा दिन पैदल रिक्शा चला चला के थक गया हूँ, बाबा मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मेरे को ऑटो मिल जाए, आशीर्वाद दो। बाबा भी किसी को चेताकर ट्रांजिस्टर रेडियो ले आया था, किसी भक्तों को पटाकर, और किसी को टूना फूना टोटका आदि तावीज बावीज देके कुछ रुपए पैसे भी ला रहा था, सिगरेट भी पी रहा था। जयराम जी बोलना पड़ेगा। लेकिन वो बाबा बेचारा पिक्चर नहीं देखता होगा, जिसका रेडियो था उसके यहाँ कोई किताब विताब भी थी, उसने भी दे दी, और किताब में कोई फोटो पड़ा था, बाबा ने उठाकर वो फोटो रिक्शा वाले को दे दिया, ले ये माता जी का फोटो, पूजा करना बरकत पड़ेगी। रिक्शा वाला माता जी के फोटो के आगे रोज आंखें मूंदे, माँ धंधे में बरकत दे, हे मेरी सच्ची माता री धंधे में बरकत कर दे। जाने अनजाने वो थोड़ा शांत हो जाता, मत्था टेकता, धंधे पे जाता, धीरे धीरे उसको बरकत होने लगी। थोड़ा बैंक का लोन थोड़ा इधर उधर करके वो तो ऑटो ले ही आया, और फिर ऑटो की कमाई से उसने लोन भरपाई कर दिया, गाड़ी अपनी फ्री कर दी। यारों ने पूछा कि हम तो पैदल रिक्शा घसीटते घसीटते मर गए, तेरे पास ये जादू कैसे हुआ? बोले मेरे पर एक बाबा की रहमत थी, बाबा ने मेरे को माता जी का फोटो दिया, देवी का, और देवी की सारी करामत है। कहाँ है देवी? हम भी पूजेंगे। बोले उस देवी का फोटो मेरे घर में है, जब से मैंने घर में देवी की स्थापना की थी है, तब से मेरा सब 4 चांद हो गए, मेरा भाग्य। और रिक्शा वाले तो होते हैं, चलो भाई दिखा तेरी देवी माता। तो रिक्शा वाले जो पैदल रिक्शा वाले थे वो पिक्चर के शौकीन थे, हर एक्ट्रेस का नाम जानते थे, उसकी करतूतें जानते थे थोड़ी बहुत, और ये बेचारा भोला भाला था। वो घर में आए तो देखते, जिसको वो रिक्शा वाला बोलता है साधु ने देवी का फोटो दिया है, (1983) की छपी अखबार में छपी हुई बात बता रहा हूं आपको, दिल्ली में। और जब पैदल रिक्शा वाला अपने और रिक्शा वाले को ले आया है, और उन्होंने देखा कि तू मालदार क्यों हुआ? बोले ये देवी माता ने किया। और देवी माता का फोटो देखा तो दूसरे रिक्शा वाले गाली बोलने लगे, अरे बोले ये देवी माता, ये तो साली हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी का फोटो था, लेकिन उसके भाव ने देवी भाव किया, मन शांत रहा तो उस अंतर्यामी देव की रहमत हो गई। वैष्णव देवी जहां तप करती थी, वहां कोई अघोरी विचार का साधु था, मुझे थोड़ा शराब दिलवा दे, मुझे मांस दिलवा दे, ये कर दे। उससे उबकर बहुत दूर ऊंचे पहाड़ पर जाकर उसने भजन किया, और ऊंचे पहाड़ पर भजन किया। धीरे धीरे कोई कभी कभार गया, जो साधु साध्वी रहते तो लोग जाते, ऐसे करते 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 करते। मांसाहारी नहीं थी, वैष्णवी थी, वैष्णव संप्रदाय की थी।
वैष्णो देवी वैष्णो देवी वैष्णो देवी, उसकी हयाती में तो थोड़ा बहुत चला, अब तो चल पड़ा तो गड्ढा हो, फिल्म विलम हुई, जय वैष्णो देवी माता। हम उससे नाराज नहीं है, ठीक है, और जगह जाने की अपेक्षा उधर जाते अच्छा है, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते 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 हाँफते सांस लेते बहुत मेहनत के बाद वो गुफा में से यूं घुस के जब जान माता का दर्शन होया, और वहां से 54-58 रुपया 2 पैसा मिला, और फिर बरकत होगी हो जानी बरकत। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं वहां एकांत के लिए गया अभी 2-4 महीने पहले, तो वहां के अधिकारियों को दूसरों को पता चला, तो एटीएन में तो उन्होंने प्रोग्राम देख रखा जीटीवी में, तो मेरे को बुलाया कि आप बापू माता जी के दर्शन करने चलो। मैं क्यों कहूँ कि नहीं आऊंगा, और मैं क्यों कहूँ कि अभी चलता हूँ, मैं अपने ढंग से दर्शन कर लूंगा। वैसे तो हमारे दर्शन ही है, आदर्शन कभी हुआ नहीं हमारा, लेकिन फिर भी हम कभी राउंड मारेंगे देखने के लिए, तो हम चुपचाप गए। लेकिन अधिकारियों को पता चल गया, उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी हमारे लिए, वीआईपी ट्रीटमेंट, कहीं कमरे खुलवा दिए, कहीं कुछ वीआईपी में दर्शन करने का। फिर वहाँ के जो ऑफिसर हैं वो मेरे को पैर पड़ने लगे, बाबा जी इतने साल हो गया नौकरी करते हैं, लेकिन अपनी घर का मकान नहीं हुआ। मैं क्या, जो दूर से आते मनोती मानते उनके मकान बन जाते, तोड़े क्यों नहीं बने यार। जो पिट्ठू लोग 40 रुपए में दिन भर वहां माता जी के यहाँ जाने आने वाले का सामान उठाते, वो ऐसे कैसे क्यों। मानना पड़ता है भावो ही विद्यते देवो हो, जब भाव में ही तुम्हारा देवत्व तो पैदा हो सकता है, जगता है, तो आप तो भाव के धनी हैं। जय राम जी की। आप अपना भगवत भाव बनाइए, आप अपने प्रसन्नता का भाव बनाइए, आप अपना ईश्वर का सनातन अंश है ऐसा भाव बनाइए। बिल्कुल सच्ची बात है। शरीर आपका नहीं है, आपका शरीर होता तो आपके कहने में चलता। शरीर आप नहीं है, शरीर मर जाता है फिर भी आप रहते हैं, और शरीर नहीं पैदा हुआ था तभी भी आप थे, और आपका कर्म था, स्वभाव था, उसलिए एक ही माँ के 3 बेटे, तीनों का स्वभाव अलग अलग दिखता है, क्योंकि आप थे अलग अलग। माता पिता वही के वही, घर वही का वही, हवामान वही का वही, लेकिन 5 बच्चों के स्वभाव में डिफरेंस दिखता है, क्योंकि आप डिफरेंस थे पहले। तो शरीर के पहले आप थे, शरीर के बाद आप रहेंगे। अंगद देव जब 3 साल के थे अपनी माँ को पूछते हैं कि माँ मैं कौन हूँ। माँ ने कहा, हाथ पकड़ के, तू मेरा बेटा है। बोले तेरा बेटा कहाँ है? बोले ये तो हाथ है। छाती पे रखा, बोले तो छाती है। मत्थे पे रखा, बोले तो मत्था है। माँ ने गोद में उठाकर बोला, ये मेरा लाल, तू मेरा बेटा। बोले माँ तेरी शादी हुई थी तब मैं कहाँ था, तेरी शादी के पहले मैं कहाँ था। अब माँ क्या बोले बेचारी, बोले तो तेरी शादी के बाद मैं जन्मा हूँ, लेकिन उसके पहले भी तो मैं था। माँ तो जवाब नहीं दे पाई, लेकिन उस अंगद देव ने अंगत मेहनत करके जवाब खोज लिया। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़ के हो गए ब्रह्मज्ञानी। तो आप भी अपने शरीर को मैं मानने की गलती ना करो। शरीर आप नहीं है, शरीर आपका नहीं है। अगर शरीर आपका होता तो आपके कहने में चलता। आप नहीं चाहते छपड़ा सफेद हो जाए, हो जाता है छपड़ा सफेद, बाल सफेद हो जाते। आप नहीं चाहते झुर्रियां पड़ जाती है झुर्रियां। आप नहीं चाहते हो कि बूढ़ा हो जाए, लेकिन हो जाता है बुढ़ा। आप नहीं चाहते कि मर जावा, वो मर जाता है। तो शरीर आप नहीं है, शरीर आपका नहीं है, लेकिन आत्मा आप है और परमात्मा आपका है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। इसका भाव का दृढ़ता करो, आपका मंगल होगा। आपकी निगाह जिस पर पड़ेगी उसका भी कल्याण होने लगेगा। आपकी निगाहों से रब की कृपा के तरंग बरसेंगे। गुरु अंगद देव की बात मैं गलती से बोल गया, अमरदास की बात है ये। तो ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, ब्रह्मज्ञानी अनाथों का अनाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ये ब्रह्मज्ञान के जितने जितने प्रसाद के घूंट आप भरोगे, उतना उतना आपका जीवन धन्य रहेगा। तो सुबह ये 4 काम करने हैं। एक तो शरीर को खींचना, दूसरा ढीला छोड़ना, तीसरा क्या प्रॉब्लम है उस पर सिंहावलोकन करना, और चौथा जोर से हंसना। ये तो आप कर सकते हैं। फिर दिन में 1-1.5 घंटा बीते और 2 मिनट रेस्ट करिए। शरीर से जो काम हुआ, भगवान की सृष्टि में भगवान के शरीर से जो काम अच्छा हुआ, भगवान की कृपा हो। कहीं गड़बड़ हुई तो मेरी वासना है, लेकिन तेरी सत्ता से सारा काम हुआ। मैं तेरा, तू मेरा। 1-8 घंटे में 1-2 मिनट आप रेस्ट करके गोता मारिए। आपका व्यवहार थोड़े ही दिन में भजन बन जाएगा, और आपका हृदय भगवान का द्वार बन जाएगा, द्वारिका बन जाएगा।